दैट इज द लॉग। जैसे हम कोई वेबसाइट की वेब ब्राउजर, वेन एवर ओपनिंग सम वेब ब्राउजर पेज देयर, inside that browser, whatever the websites we have seen previously, those all will be displayed under the history. हिस्ट्री के अंदर हमें पूरी डिटेल्ड जानकारी नहीं रहता, बट देयर विल बी सम स्पेसिफिक समरी जो जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमने उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस किए थे। those type of operations which we have done inside, like in the web browser, as well as we have done in the database transactions, that is called log। एक डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स में समरीज के रूप में अगर हम ये जानना चाहते हैं क्या क्या वर्कआउट हमने किए थे, तो दैट इज कॉल्ड लॉग। स्टूडेंट, उन लॉग का हमें रिकवरी रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज लॉग के अंदर जो ऑपरेशंस है, जहां पे डेटा का एलिमिनेशन हो रहा है, जहां डेटा प्रीवियसली कुछ और सेव है, एंड आफ्टर अपडेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, डेटा कुछ और रूप में सेव हुआ है, तो उन लॉग का जो ट्रांजेक्शंस हुआ है, लॉग में जो डेटा स्टोर है, उनका भी रिकवरी हो सकता है। इट मे बी सम ड्यू टू सर्टेन रीजंस, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सी हियर द एटोमिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब कोई भी डेटाबेस फेल हो जाता है, उस कंडीशन में एटोमिसिटी प्रॉपर्टी या अबाउट स्टेज में जब आते हैं, तो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी जो डीबीएमएस में है, दैट आइदर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड और नॉट। स्टूडेंट, एटोमिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही आपकी किसी भी लोकेशन में आपने कहीं पे कमिट नहीं किया डेटाबेस को, और हम उस जगह पे डेटाबेस को विदाउट कमिट करके डेटाबेस मान लीजिए आपका फेल हो गया, तो या तो वो डेटाबेस पूरी परफॉर्म हो जाएगा, और वो डेटाबेस पूरी परफॉर्म नहीं होके वो आपका जो है रिकवरी हो जाएगा, पुराना स्टेज में रोल बैक हो जाएगा, पुराना स्टेट में वापस चला जाएगा। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटोमिसिटी। द मॉडिफिकेशंस डन by an aborted transaction should not be visible to database, and the modifications done by committed transactions should be visible। स्टूडेंट, हमें रिक्वायर्ड होता है कंसिस्टेंट स्टेट में डेटा को लाने का। कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब, अगर डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहता है, तो डेटाबेस में हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस सक्सेस डेटाबेस नहीं मिलेगा। यानी कि डेटा जो है या तो रोल बैक हो जाए, या तो न्यू डेटा कमिट होकर जनरेट हो जाए। To achieve our goal of atomicity, user must first output to stable storage information describing the modifications without modifying the database itself। तो स्टूडेंट्स, ये एटोमिसिटी का मेन गोल है कि हमें एक स्टेबल स्टोरेज इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो भी डेटाबेस में वर्कआउट हुआ है वो स्टेबिलिटी में पहुंचे। And this information can help us ensure that all the modifications performed by committed transactions are reflected in the database। Obviously, जब आपका डेटाबेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन को आपने कमिट किया, स्टूडेंट, सारे प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम्स अराइज तब होता है whenever you have not done the committed statement। आपने कमिट अगर नहीं लिखा ट्रांजेक्शन के अंदर, तो आपके अंदर प्रॉब्लम अराइज होता है। तो वी हैव टू see that there is committed statement or not। So if that this performance can also help us to ensure that no modifications made by an aborted transaction persist in the database। Now student, अब हमें जानना है log and log records क्या होता है। Student, the log is a sequence of log records। अगर लॉग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, लॉग का मतलब होता है जो हिस्ट्री, जो समरी, व्हाट एवर ट्रांजेक्शंस वी हैव डन, दैट समराइज, अगर हमने छोटे छोटे रूप में समरी बना दिया, तो दैट इज हिस्ट्री है, जो है दैट इज द लॉग। और सीक्वेंस ऑफ लॉग, जो बहुत सारे लॉग्स मिला के हम बोल सकते हैं, दोज आर द लॉग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग ऑल अपडेट एक्टिविटीज इन द डेटाबेस। Ultimately, in a stable storage, logs of each transaction are maintained।
स्टेबल स्टोरेज जहां पे होगा वहां पे लॉग्स का जो प्रत्येक ट्रांजेक्शन जो भी लॉग में दिखा रहा है वो मेंटेन किया जाएगा, एंड एनी ऑपरेशंस which is performed on the database is recorded is on log. Prior to performing any modification to database, an update log record is created to reflect that modification. अगर आपने डेटाबेस में कोई मॉडिफाई किया स्टूडेंट्स, इफ यू हैव मॉडिफाइड एनीथिंग या फिर अपडेट आपने किया है कुछ भी, राइट, तो लॉग रिकॉर्ड में वो भी मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए. See here, an update log record represented as TI. सपोज कीजिए ट्रांजेक्शन जो है वो TI है. XJ हमने डेटा आइटम लिया है. V1 and V2 both are vertices, right? Now students, what are these fields? Transaction identifier. Transaction identifier is the first point here. Transaction identifier means unique identifier of the transaction that perform the right operation. जिसके जरिए राइट ऑपरेशन किया जाता है. व्हाट आर डेटा आइटम? यू नो दैट ऑल थिंग्स, बट वी आर जस्ट आई एम गिविंग यू द डिस्क्रिप्शन, लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन हियर. डेटा आइटम यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ डेटा आइटम रिटर्न. जिस वैल्यू पे आप काम कर रहे हैं स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन जिस वैल्यू पे हो रहा है, सपोज कीजिए x1 या a, जिस वैल्यू पे आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, इट मे बी मल्टीपल ट्रांजेक्शंस इनसाइड देयर मल्टीपल वैल्यूज, बट एक यूनिक डेटा आइटम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपका डेटा राइट होगा एंड रीड होगा. नाउ ओल्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ डेटा आइटम प्रायर टू राइट, ये एक इंपॉर्टेंट लॉग बेस में रिक्वायर्ड होता है. ओल्ड वैल्यू, जो वैल्यू डेटा आइटम में मॉडिफिकेशन होने से पहले हुआ था, राइट ऑपरेशन से पहले हुआ था स्टूडेंट्स, आपने जो चेंज किया उससे पहले हुआ था. न्यू वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डेटा आइटम आफ्टर द राइट मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन होने के बाद हुआ है, दैट इज न्यू वैल्यू, राइट. नाउ अदर टाइप ऑफ लॉग रिकॉर्ड क्या होता है? लॉग रिकॉर्ड्स के अंदर जो होता है, देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है टी आई स्टार्ट, मतलब आपका जो लॉग जो होगा वो स्टार्ट होगा. टी आई मीन्स ट्रांजेक्शन का नंबर है. इट मे बी T1, इट मे बी T2, वट एवर द ट्रांजेक्शन नंबर यू आर मेंशनिंग देयर, वो टी आई में हमने यूज किया. आई फ्रॉम 1 to n एनी वेरिएबल्स हो सकते हैं. It contains the information about when transaction is starts, and TI commit, it contains the information about when the transaction is commits. यानी कि आप जब बोल देंगे कि ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया, कमिटेड हो चुका है, दैट मीन्स TI commit. TI abort, it contains the information when the transaction TI abort, तब होगा जब ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा. Now there are certain operations inside the log recovery system. वन इज अनडू एंड वन इज रीडो. वैसे हम इस चीज को जानते हैं, अनडू मतलब रोल बैक हो जाना, एंड रीडो मतलब वट एवर द सिचुएशंस आर अराइज्ड इन द न्यू डेटा दैट विल बी परफॉर्म्ड, एग्जीक्यूट हो जाना. Because all the database modifications must be preceded by creation of log record, the system has available both the old value prior to modification of data item and a new value that has been written for the data item. So student, this allows the system to perform redo and undo operation appropriate. What is the undo? Undo means using a log record sets data item specified in log record to the old value. स्टूडेंट, ऐसा किस तब होगा जब आपका ट्रांजैक्शन जो है कमिट नहीं किया था और फेल हो गया, दैट मीन्स वो पुराना स्टेटस में वापस चला जाएगा. यानी कि एटोमिसिटी प्रॉपर्टी के जरिए वो डेटाबेस में जो डेटा चेंज कर रहा था उसको मिटा के पुराना वैल्यू को दोबारा ले लेंगे. एंड रीडो, यूजिंग ए लॉग रिकॉर्ड सेट्स द डेटा आइटम स्पेसिफाइड इन लॉग रिकॉर्ड टू न्यू वैल्यू. जब उसने डेटा को चेंज किया और आपने कमिट यूज किया था, दैट मींस डेटा हैज बीन चेंज्ड इनसाइड द डेटाबेस. अगर डेटा का चेंज हो चुका है, मैं अभी एग्जांपल्स के रूप में वी विल आल्सो एक्सप्लेन हियर. तो न्यू वैल्यू जब आ जाता है स्टूडेंट्स, दैट विल बी आफ्टर द रीडो ऑपरेशन. स्टूडेंट, मैंने कुछ पॉइंट लॉग रिकवरी से लेके आपके सामने रखा है. प्लीज सी दीज पॉइंट्स आल्सो. द लॉग इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड हियर, and log of each transaction is maintained in some stable stage storage so that if any failure occurs then it can be removed from here.
स्टूडेंट अगर कोई फेल हो जाता है तो उस फेल को तुरंत रिकवर करना जरूरी है, इसीलिए लॉग का यूटिलाइज होता है। सेकेंड पॉइंट इज इफ एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लॉग। अगर हमने डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन किया है, मैंने बताया था जैसे कि यानी कि एक हिस्ट्री लॉग के तहत तैयार हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द लॉग। एंड द थर्ड पॉइंट इज but the process of storing the logs should be done before the actual transaction is applied in the database. Let's assume there is a transaction to modify the city of a student. स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, सपोज कीजिए आप पहले किसी और शहर में रहते थे, नाउ यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ टू अनदर सिटी and now we are changing the database, and what will be the log strategy there? The following logs are written for the transaction. When the transaction is initiated, then it writes start log. Tn, n will be from 1 to any numbers. Start कर देंगे, सपोज कीजिए T1 ट्रांजेक्शन है तो हम लिखेंगे T1 start. When the transaction modifies the city from Noida to Bangalore, सपोज कीजिए आपने अपना जो पोजीशन है, you are shifting yourself from Noida to Bangalore, then another log will be written in the file like that. Tn, n will be any number we have told before. Tn city comma single quote में मैंने लिखा Noida comma Bangalore. This one is the old value and this one is the new value and the stored database value will be here. अभी हमने स्टूडेंट कमिट यूज नहीं किया तो डेटाबेस का ये जो वैल्यू है ये कहां पे जाएगा? नोएडा से बैंगलोर, ये रैम में स्टोर है, ये आपका वैल्यू जो है बफर मेमोरी में स्टोर है। यानी कि अभी डेटा कंप्लीट रूम में डेटाबेस को इरेज करके बैंगलोर नहीं बना जब तक आपने कमिट नहीं लिखा। अभी डेटाबेस में वैल्यू लेकिन नोएडा ही है आपका लोकेशन पॉइंट, बट सिटी के अंदर आपका लोकेशन मेमोरी में, रैम में, हार्ड डिस्क में तो नोएडा है बट रैम के अंदर बैंगलोर शो कर रहा है। व्हेन द ट्रांजैक्शन इज फिनिश्ड then it writes another log to indicate the end of the transaction, that is tn commit. It means आपका डेटाबेस में डेटा मिट जाएगा नोएडा सिटी के अंदर एंड सिटी में आपका जो वैल्यू स्टोर होगा दैट विल बी बैंगलोर। नाउ यू हैव डन द रीडो ऑपरेशन हियर। तो स्टूडेंट इस चीज को लॉग रिकवरी में करने के लिए लॉग रिकवरी दो प्रोसीजर्स अपनाता है। देयर आर टू सेपरेट प्रोसीजर्स टू डू दिस ऑपरेशंस। First one is called deferred database modification. Another one is called immediate database modification. See the two approaches to modify the database. First one is called deferred database modification. Deferred modification में दो टेक्निक्स होता है। देखिए, the deferred modification techniques occurs if the transaction does not modify the database until it has committed. जब तक आप डेटाबेस में कमिट नहीं लिखेंगे तब तक डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन मॉडिफाई तब तक नहीं होगा जब तक कमिट नहीं हो जाएगा। एंड द सेकेंड इन दिस मेथड ऑल्सो ऑल द लॉग्स आर क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन द स्टेबल स्टोरेज एंड द डेटाबेस अपडेटेड एंड देन ट्रांजैक्शन कमिट्स। स्टूडेंट दो प्रोसीजर हो सकता था। फर्स्ट वन इज कमिट हमने यूज किया है, सेकेंड वन इज कमिट हमने नहीं यूज किया। अगर कमिट नहीं यूज किया तो क्या करेगा डिफर्ड डेटाबेस के अंदर? इट विल बी गो इनसाइड द प्रीवियस वे। प्रीवियस वे में क्या होगा? यानी कि रोल बैक हो जाएगा और रोल बैक होने से एटोमिसिटी प्रॉपर्टी के जरिए रोल बैक होगा एंड दैट विल बी योर प्रीवियस वैल्यू। यानी कि सिटी अगर हम बात करें तो सिटी में आपका वैल्यू जो है नोएडा था, दैट विल बी अगेन नोएडा ही देयर इन द डेटाबेस अगर आपने कमिट यूज नहीं किया था। That is the procedure for deferred database modification के कारण होता है। Now students, we are discussing about the immediate database modification. In the immediate modification technique occurs, the database modification occurs when the transaction is still active. देखिए स्टूडेंट, इमीडिएट के अंदर आपका जो लॉग फाइल होता है उस लॉग रिकॉर्ड में दोनों वैल्यू रहता है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही होता है, डेफर्ड में आपका दोनों वैल्यू नहीं रहता। डेफर्ड में है आपका ये, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था TN, सिटी, नोएडा, बैंगलोर, तो अगर आप डेफर्ड यूज हो रहा है तो डेफर्ड में TN, सिटी, बैंगलोर आएगा ओनली, यानी कि नया वैल्यू ही केवल आता है।
बट आपका जो इमीडिएट में ओल्ड वैल्यू एंड नया वैल्यू दोनों आता है। स्टूडेंट यही दोनों के डिफरेंस है। और इस कारण से देखिए जब इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन होगा तो अगर अगर कमिट है तो कोई परेशानी नहीं है, तो रीडो हो जाएगा, सॉरी तब तो आपका जो है डेटाबेस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट आपका जो है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर अगर आपका मान लीजिए इमीडिएट किया जा रहा है तो दैट कंडीशन आपका अगर डेटाबेस फेल होता है, यानी कि एटोमिसिटी प्रॉपर्टी कहता है रोल बैक होगा, तो रोल बैक में वो जब जाएगा तो उसके पास लेकिन हमने कमिट किया नहीं है, तो उसके अंदर वैल्यू तो जो है ओल्ड वैल्यू अब रहा ही नहीं, ओल्ड वैल्यू वैनिश हो चुका है, ओनली न्यू वैल्यू विल बी शोन। बट उसको ओल्ड वैल्यू मिलेगा कहां से? ओल्ड वैल्यू क्योंकि इन इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर हम जब लिखते हैं तो टीएन सिटी नोएडा आपका बैंगलोर ये लिखा है, तो यहां से वो ओल्ड वैल्यू को ले लेगा और आपका प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैंने वही आपके सामने एक्सप्लेन किया। इन दिस टेक्निक द डेटाबेस इज मॉडिफाइड इमीडिएटली आफ्टर एवरी ऑपरेशन, इट फॉलोज एन एक्चुअल डेटाबेस मॉडिफिकेशन। तो नाउ स्टूडेंट्स what is the recovery using log records? Students, when the system crashed, रिकवरी तभी होगा, अदरवाइज तो कमिट चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिकवरी व्हेन द सिस्टम इज crashed, sorry, then the system consults the log to find which transactions need to be done and which need to be redone. First one is, if the log contains the record, then TI start and TI commit, or TI start commit या TI commit only. Then the transaction TI needs to be redone, यानी कि रीडो होना चाहिए। अब स्टूडेंट, if the log contains record TN start but does not contain the record either TI commit or TI abort, आपने इनमें से कोई भी नहीं किया, then the transaction TI needs to be undone. This is the criteria for the recovery using log records. So students, those are the two techniques for deferred database modification and immediate database modification, and how the recovery will be done by using these records, log records. So thank you students. I think you have understood about all these things which is inside log based recovery in DBMS. Students, if you have any query you can ask me. Thank you all.